हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। कहानी का शीर्षक है अचार। दोस्तों, हमारे यहाँ संयुक्त परिवार व्यवस्था लगभग टूटन की कगार पर खड़ी है। एकाकी परिवार समाज में इस कदर फैलने लगे हैं कि व्यक्ति का विकास न तो खुद हो पाता है और न उसके बच्चों का। इसी बिंदु को उठाते हुए ये कहानी प्रस्तुत है, अचार। सुबह 6 बजे से जिठानी की कुड़कुड़ जारी थी। रात को देर से सोई थी, फिर भी उठकर बैठ गई। वैसे भी छोटू और मिनी का टिफिन भी तैयार करना होता है। शशांक का ब्रेकफास्ट और टिफिन भी समय पर ही देना होता है। देवरानी रुचि को तो अभी छोटों में शुमार किया जाता है। बस बड़ी तो मैं ही हूँ। जिठानी को तो बस अम्मा बाबूजी को चाय देनी होती है। अम्मा बाबूजी की सारी जिम्मेदारी जिठानी उठाती हैं। वो साथ में न्यूज़पेपर भी दे देती हैं चाय के साथ अम्मा बाबूजी को। उनकी दवाइयाँ व इंसुलिन भी जिठानी की जिम्मेदारी है। उनका डायबिटिक नाश्ता भी जिठानी तैयार कर देती हैं। जेठ जी तो अपना काम खुद ही कर लेते हैं। शशांक जैसे नहीं है। शॉक्स कहाँ है, इस शर्ट का बटन टूटा है, आज पहनने का मूड था, पर तुम्हें तो मेरा काम करने की फुर्सत ही नहीं है। आज ये पहनने का मेरा मूड था, पर अब कैसे पहन सकता हूँ। सुनंदा को कभी कभी लगता है कि अगर उसके 4 हाथ होते तो भी कम पड़ते। चक्कर घिन्नी की तरह पूरे घर में घूमती रहती है। शुक्र है छोटू मिनी को तैयार होने में रुचि हेल्प कर देती है। वैसे तो किचन में भी वो हेल्प करती है, पर पूरी जिम्मेदारी तो मुझ पर ही है ना। देर सवेर की जिम्मेदार तो मैं ही हूं ना। सुबह से मिनी का मुंह उतरा हुआ था। होमवर्क नहीं हो पाया होगा। वैसे रुचि का होमवर्क करवाना काम है। रुचि दोनों बच्चों के होमवर्क करवा देती है। लंच तैयार करते करते इतनी जोर से चक्कर आया था कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया था। तबीयत तो सुबह से अनमनी सी लग रही थी, पर जिम्मेदारी का बोझ आराम कहाँ करने देता है। रुचि ने उसे जब एक कप चाय बनाकर पिलाई थी, तब उस बाकी का काम उसने निपटाया था। उधर अर्जो का काम रुचि के बिना चलता ही नहीं। बीच बीच में वो भी चली जाती है। गनीमत है मिनी छोटू के टिफिन जिठानी अपने हाथ से लगाती हैं। उनके अपने बच्चे नहीं हैं, पर इन दोनों को बच्चे जैसा प्यार ही करती हैं। दोपहर लंच के बाद बेडरूम में जाते समय उसे अर्ध बेहोशी जैसी स्थिति महसूस हो रही थी। पलंग पर लेटे लेटे उसने सोच लिया था कि शाम को वो बाबूजी से बात करेगी। अब उससे इतना काम नहीं होता है। शशांक से भी कहेगी कि 2 कमरों का मकान ले लेंगे तो गुजारा हो जाएगा। ये घर भले ही पुश्तैनी है, पर उसे नहीं चाहिए। जान है तो जहान है। शाम को अम्मा जी ने अचार के मसाले तैयार करने को कहा था। जिठानी ने मसाले साफ करके किचन में रख दिया था, पर भूनने तो मुझे ही थे। रुचि को तो कोई अंदाज ही नहीं था मसालों का, बस बच जाती थी। वैसे कच्चे आम पानी में डुबाकर रुचि ने ही रखे थे। अचानक सुनंदा की आंखें बंद होने लगी थी और वो लुढ़क गई थी। होश उसे अस्पताल में आया था और रुचि उसके पास खड़ी थी। उसे आंख खोलते देखकर रुचि मुस्कुराई थी और बताया था कि उसे सोडियम कम हो गया था। उसने बताया था कि सभी लोग बाहर खड़े हैं और बरामदे में बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कब उसे होश आए। वो उन्हें होश में आने की खबर देने चली गई थी। बाद में पता चला था कि सोडियम उसे नसों से इंजेक्ट किया गया था। मुश्किल से बची वो। 1 सप्ताह बाद जब वो घर लौटी थी तो घर बाहर से अंदर तक बेला के फूलों की खुशबू से महक रहा था। अम्मा जी पास में आकर बैठ गई थीं। वो जिठानी मनुहार कर करके एक एक चीज खिलाने में लगी थी।
उसके मन ने कहा था वो अकेली होती तो ये सब हो पाता। शाम को बाबूजी कमरे में आए थे। उसने उठने का प्रयास किया था तो बाबूजी ने मना कर दिया था। वो पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गए थे। फिर बाबूजी मुस्कुराकर बोले थे, सुनंदा, अचार डाल दिया गया। मैं हतप्रभ थी कि इस समय बाबूजी अचार का जिक्र क्यों कर रहे हैं। बाबूजी ने खुद ही कहा था, सुनंदा, मुझे पता है कि तुम घर के कामकाज की व्यवस्था से खुश नहीं हो। शशांक ने ही बताया था। अचार की बात मैंने इसलिए की कि हमारी संयुक्त परिवार व्यवस्था बिल्कुल अचार की तरह है। अचार की तरह इसमें भी हर व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव, अलग क्षमता, अलग विशेषताएं, पर मिलजुल कर एक साथ टेस्ट बनाते हैं। और एक खासियत ये है कि वे अपनी पहचान भी खोने नहीं देते। उनकी अपनी पहचान बनी रहती है। इसको इस तरह से समझो, आम के अचार में क्या क्या होता है बताओ तो, बाबूजी ने पूछा था। सुनंदा ने सभी मसाले गिनवा दिए थे। बाबूजी पुनः बोले थे, देखो, अकेले कच्चे आम में वो स्वाद नहीं है और न उसको साल भर तक रख सकते हैं। लेकिन जब उसमें तेल, राई, जीरा, सौंफ, हल्दी, मेथी, हींग, नमक, मिर्च आदि मसाले मिला दिए जाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ बनती है। हर मसाले का अपना काम है, अपना स्वभाव है और वही उसे स्पेशल बनाता है। खासियत ये भी है कि कोई मसाला अपना गुण छोड़ता नहीं है। जैसे नमक नमकीन ही रहता है और मेथी, सौंफ अपना अपना स्वाद बरकरार रखते हैं, फिर भी कुल मिलाकर एक अलग स्वाद बनता है। जैसे रुचि बहू आजकल की मैथमेटिक्स व वर्तमान टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीज़ें जानती है तो बच्चों को अच्छा पढ़ाएगी। खाना बनाने में तुम्हारा जवाब नहीं। बड़ी बहू वक्त की पाबंद होने के साथ साथ नर्सिंग अच्छी जानती है। अर्जो डॉक्टर होने के कारण ही समझ गया था कि तुम्हें फौरन अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है। बाबूजी उठने लगे थे तो मैंने मुस्कुरा कर कहा था, आप वो अम्मा जी अचार की बरनी हैं जिसमें हम सब समाये हैं। तो बाबूजी ठठाकर हंस पड़े थे। नमस्कार।